हाँ बैठो, फटाफट बैठो। तुम्हारी क्लास टाइम से छूटती है तो तुम टाइम से क्यों नहीं तैयार हो जाते हो वापस क्लास के लिए? चलो। दोबारा करना है। लिखो। हाँ भाई, आज एल्काइन का रिएक्शन करना है और बेंजीन कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप बेंजीन कंप्लीट नहीं किए तो कल एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, कंप्लीट कर लिए तो क्लास नहीं लगेगी। कल मतलब संडे। ठीक है। हाँ तो आज पहले शांत हो जाओ, उसके बाद कंप्लीट कर लेते हैं। शांत। बोर्ड पे देखो। वन शॉट में क्या होता है, क्या ऐसा मिल जाता है तुम्हें भाई? वन शॉट अभी थोड़ी डालेंगे, लास्ट में डालेंगे ना यार। तो हाइड्रोकार्बन के वन शॉट के लिए 9-10 घंटे चाहिए। ठीक है, तो मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा तब बनाना पड़ेगा, क्योंकि उतने तो है ही नहीं। शांत शांत शांत, पहले मुंह बंद। पहले मुंह बंद। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? ये क्या होता है? पूरा चैप्टर को बोल दें? यार, यार तुम लोगों को क्यों ये बायो की तरह लग रहा है? ये सब्जेक्ट बायो नहीं है भाई। ये बायो यो यो नहीं है बेटा। ये सुना है तुमने ये वाला? ठीक। शांत। हाँ आगे देखो। सब कुछ डाला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे ही। अभी पॉडकास्ट में क्या होगा, सीधा बोलना होता है बस। बस बोल दे कि अल्काइन में 3 बॉन्ड होता है, एक ऐसे इससे क्या, क्या बेवकूफी है ये? दिस इज अनदर लेवल ऑफ बेवकूफी कि चैप्टर को आए और खड़े होकर बोल दिए। लो, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं बोल देता हूं एल्केन को। आज मैं अरे भाई, ये बोलने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये प्रैक्टिस और लिख के आने वाला सब्जेक्ट है। शांत, एक बार रुको। शांत शांत, बोर्ड पे देखो। 2 मिनट मेरी सुनो, फिर अपने मन की जितनी भड़ास है वो निकाल लेना, पहले मेरी तो सुनो। ये बोलने और सुनने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। ये कहीं बायो से काफी अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो इसलिए इसमें बोलने सुनने से काम नहीं चलेगा, इसमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने बोल दिया, तुमने सुन लिया, हो गया। वन शॉट चैप्टर डाला जा सकता है, बट इट विल टेक 7-8-9 आवर्स। 15-20 मिनट में कैसे होगा? 15-20 मिनट में फिर एल्केन का स्पेलिंग सिखा सकते हैं, एल्कीन का स्पेलिंग सिखा सकते हैं। ये साथ साथ में लिख लो। आपको ऐसे करके वन शॉट डालूंगा मैं, एल्केन का वन शॉट, फिर एल्कीन का वन शॉट,
फिर एल्काइन का वन शॉट, वो 3-3 घंटे के होंगे। ए चुप, शांत, मुंह बंद, चुपचाप पढ़ लो। हाँ पीपीटी पढ़ दे। तुम वही सारे काम करवा रहे हो जो एक टीचर और यूट्यूबर में फर्क होता है, वो मैं नहीं जाना चाहता उधर। वो तुम्हारे पास बहुत सारे यूट्यूबर्स भी तो हैं, पढ़ लीजिए। हमसे नहीं होगा भाई, वो 15 मिनट में नहीं होगा। अभी देखो आईयूपीएससी मैंने 2 घंटे पढ़ाया, फिर मैंने खोल के देखा कि मैंने पढ़ा क्या दिया ऐसा, और खत्म भी हो गया वो। दो अभी घंटे में आईयूपीएससी का वन शॉट मैंने पढ़ा दिया, मुझे खुद फील नहीं आया कि मैंने पढ़ाया। आज वैसे ही मैं आइसोमेरिज्म कराऊंगा, देखना 2-2.5-3 घंटे में पूरा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या। बट पता है क्या, वो आपका माइंडसेट बना हुआ है कि मेरा खत्म हो गया, बट सही में नंबर खत्म हो गया वहां से। आप समझो, वो जो आप समझ रहे हो वही हो रहा है। शॉर्टकट से नंबर नहीं आते हैं भाई, कैसे कितनी बार सुनोगे ये बात। ठीक है, आपको डिटेल एक एक एग्जाम्पल, जैसे किसी का कल फोन आया था कि ऑर्गेनिक में सब कुछ समझ में आ रहा है, नंबर नहीं आया। तो मैंने कहा नोट्स हो गए सारे? नहीं, नोट्स तो क्लास में जो पढ़ा था वही हुए थे। भाई नोट्स याद करना पड़ेगा, पूरी एक एक मतलब पूरा दिमाग में होना पड़ेगा। और मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, बीच में भी बोल रहा हूं, एंड में भी बोलूंगा, नोट्स से बाहर पिछले 5 साल में नहीं आया, अब भी नहीं आएगा। इसलिए नोट्स को ही अच्छे से करिए। प्रैक्टिस इसलिए होता है कि वो चीजें लंबे समय तक याद रह जाए। जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो चीजें लंबे समय तक याद हो जाती है, बस प्रैक्टिस का ये रोल है। लेकिन क्वेश्चन नोट से ही आएगा, उधर ही से आता है, और वैसे भी होगा। ठीक है, तो आपको नोट्स को ही बार बार करना है। अब आपको लगता है सर नोट्स तो कर लिया, आप खुद से कैसे करें? भाई पहली बार अपने टीचर की हेल्प से कर लिया, अब तो खुद से क्या करना है। लेकिन ऑनलाइन का जमाना है, डिमांड कर सकते हो। डिमांड पूरा तभी होगा जब वो लॉजिकल हो, ऐसे नहीं कि ठीक है खत्म हो गया सर, है ना, तो नंबर सही में खत्म होगा वहां से। अब चलो इधर आ जाओ। HCl CCl4 में देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा H+, और न्यूक्लियोफाइल क्या है Cl-। मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोफाइल लगता है साइड में, न्यूक्लियोफाइल लगता है बीच में। तो यहां पे अब एल्काइन कर लो, मान लो यहां पे आपने एल्कीन तो पढ़ ही रखा है, एल्काइन कर लोगे C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सारे के सारे जो एल्काइल हैं वो कहां चला जाएगा, साइड में चला जाएगा। और जितने भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या है Cl-, कहां आ जाएगा, बीच में। इलेक्ट्रोफाइल चला जाएगा साइड में, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा बीच में। मान लो एक मैं सिमेट्रिकल एल्काइन लेता हूं, तो सिमेट्रिकल एल्काइन में भी मान लो मैंने यहां पे डाला HBr CCl4, तो क्या यहां सिमेट्री है? किसी पे भी H और किसी पे भी Br लगा सकते हैं, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसी एक पे H लगा दो और किसी एक पे Br लगा दो। ठीक है, एल्काइन में जो काम हम एक बार कर रहे थे एल्कीन के अंदर, एल्काइन में हम वही काम को 2 बार कर देंगे, सिंपल है। इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। मान लो एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आप लेते हो एल्काइन का, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पे देखोगे दिस इज HCl एंड CCl4, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। तो सिंपली ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद यहां पे CCl2 बन जाएगा और यहां पे CH3 बन जाएगा। मान लो इसी एग्जांपल में मैंने यहां पे HCl और CH3OH कर दिया है। सेम एग्जांपल में मैंने HCl और CH3OH कर दिया है। अब क्या कर दिया, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल बदल जाता था क्या? न्यूक्लियोफाइल क्या सॉल्वेंट ही हो जाता है? तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और फाइनली आपके पास क्या इस बार OCH3 और OCH3 लग जाएगा सॉल्वेंट, और यहां पे क्या रहेगा CH3। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में आपके पास DCl लिखा रहे और CH3OD लिखा रहे, DCl लिखा रहे और CH3OD लिखा रहे,
अब क्या यहां पे प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या वो साइड में जाके लग जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या बीच में आके लग रहा है? तो इलेक्ट्रोफाइल को मैंने साइड में लगाया CH3, यहां पे CH आएगा, यहां पे भी CH आएगा और यहां पे भी CH आएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे। CH3 CH ऊपर चला जाएगा CH3, क्या सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल है? क्या OCH3 लगेगा? तो यहां पे जो कार्बन है उससे OCH3 ऊपर और OCH3 नीचे लग गया, और यहां पे CH तो पहले से है, इलेक्ट्रोफाइल क्या लग रहा है? D प्लस, तो 2 बार D प्लस लगेगा तो क्या हो जाएगा? D2 CH2। ठीक है ना, एल्काइन है, 2 पाई बॉन्ड टूटना है, तो 2 पाई बॉन्ड अगर टूटना है तो 2 इलेक्ट्रोफाइल लगना है, सिंपल बात, CH2 लग जाएगा। तो एडिशन ऑफ HX बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में, पूरा ही आपके पास सेम कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन होगा। अब वो सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो आपको उतना ध्यान नहीं देना है। एडिशन ऑफ HX के बाद फिर आप आ रहे हैं एडिशन ऑफ HOCl। एडिशन ऑफ HX के बाद एडिशन ऑफ HOX। एडिशन ऑफ HX के बाद एडिशन ऑफ HOX। HOX में मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? X प्लस, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? OH माइनस। तो ये जितने भी आपके पास इस साइड एग्जांपल्स हैं सब में HOCl आप ऐड कर सकते हो। अब यहां पे मान लो आपने डाला है, अच्छा HOX लिखा जाए या X2 वाटर लिखा जाए, बात एक ही है भाई, दोनों एक ही बात है। Cl2 वाटर को HOCl लिखा जा सकता है, Br2 वाटर को HOBr लिखा जा सकता है, I2 वाटर को HOI लिखा जा सकता है। तो X2 वाटर लिख दे या फिर आपके पास HOX लिख दे। मान लो मैंने यहां पे Cl2 वाटर लिखा है और यहां पे मैंने क्या लिखा है? HOCl लिखा है, क्या दोनों रिएक्शन सेम ही टाइप का होगा? मान लो यहां पे मैंने Br2 वाटर लिखा है और यहां पे क्या लिख दिया है? HOBr, यहां पे मैंने HOCl लिख दिया। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है। इन सारे क्वेश्चंस में आपको प्रोडक्ट बनाना है। क्या आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Cl प्लस, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OH। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल कहां लगाना होता है? साइड में, और न्यूक्लियोफाइल कहां लगाना है? बीच में। तो देखोगे इलेक्ट्रोफाइल आपने लगा दिया साइड में, तो क्या आपके सामने 2 बार इलेक्ट्रोफाइल लगेगा? तो दोनों इलेक्ट्रोफाइल कहां लग जाएगा? Cl2। और 2 न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो क्या एक OH यहां पे और एक OH यहां पे, लेकिन एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है। क्या होता है? वाटर रिलीज हो जाता है, और वाटर रिलीज करा दो तो देखो H और OH रिलीज करके क्या यहां पे ये प्रोडक्ट बन गया? नहीं बन गया? इलेक्ट्रोफाइल को साइड में लगाइए, न्यूक्लियोफाइल को बीच में लगाइए, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, वाटर रिलीज हो जाएगा, खत्म कहानी। सिमिलरली यहां पे आइए, यहां पे सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी Cl और कहीं पे भी आप OH लगा सकते हो। तो इलेक्ट्रोफाइल को मैंने मान लो इस साइड लगा दिया और न्यूक्लियोफाइल को यहां लगा दिया, OH और OH। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज होके यहां पे Cl और यहां पे Cl और यहां पे क्या बन जाएगा? CH3। ऑल एल्काइन के जितने भी रिएक्शंस हैं सारे रिपीटेड रिएक्शंस हैं, ये अलग से रिएक्शन नहीं आ रहा है। एल्कीन में जो काम आप एक बार करते हो एल्काइन में रिपीट करके 2 बार कर देते हो। यहां पे CH3 CH ऊपर जाएगा CH3, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो साइड में लग जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बीच में लग जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल बेटा 2 OH आ रहा है तो क्या मैं उसको सीधा डबल बॉन्ड O लिख दूं? जहां भी 2 OH लिखे उसको डबल बॉन्ड O बना दो, वाटर रिलीज करा देना है। अब वाटर कैसे रिलीज हो रहा है? देखो ऊपर से H नीचे से OH, वाटर रिलीज हो गया तो डबल बॉन्ड O बन गया। जब भी एक कार्बन पे 2 OH दिखे उसको डबल बॉन्ड O लिख दो। HOBr में क्या आपके सामने सेम प्रोडक्ट बनेगा?
Br2 वाटर और HOBr एक ही तो बात है, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। HOCl में आपके सामने सेम प्रोडक्ट बनने वाला है CH3CH, ऊपर CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे CHCl, यहां पे CHCl2। इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। हो गया? हाँ हाँ, एक्सेस लेते हैं। एल्काइन के सामने लिखा है तो ऑब्वियस है कि वो 2 मोल इस्तेमाल होगा, बट मेंशन कभी नहीं रहता, वो मान के चलना है कि 2 होगा। मैं नहीं चाहता हूं आपका एक्स्ट्रा क्लास लेना, इसलिए जल्दी लिखिए। हो गया? अब इसमें तुम देख क्या रहे थे? जब मैं लिख रहा था तो साथ में लिख लेते। इसमें समझना क्या है? जब लिख रहा हूं उसी समय साथ में लिख लो, क्योंकि इसमें क्या। अच्छा अच्छा, तुम क्या बोर्ड पे लिखोगे? तुम कॉपी की जगह बोर्ड लगा लो फिर, गधे लोग। हो गया? तो घड़ी पे गंदी नजर है तुम्हारी, इसको मैं कल घर रख के आऊंगा। कौन सा है? घड़ी है, एनालॉग घड़ी है। ब्रांड देख रहे हो? अरमानी जानते हो? एक्सचेंज करें। Cl2 में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बेटे एल्कीन में मैंने पढ़ाया था कि यहां से Cl प्लस जनरेट होता है, NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता है, और जब भी पोलर सॉल्वेंट आए वो अपना न्यूक्लियोफाइल लेता है। ठीक है? वही अगर Cl2 CCl4 था तो Cl ही इलेक्ट्रोफाइल था, Cl ही न्यूक्लियोफाइल था, एल्कीन में पढ़ाया था। ठीक है? अगर Cl2 नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो Cl ही इलेक्ट्रोफाइल होगा, Cl ही न्यूक्लियोफाइल होगा। बट Cl2 पोलर सॉल्वेंट है तो Cl से इलेक्ट्रोफाइल आएगा बट न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट देगा। हो गया? चुप रखो। हाँ हाँ, किसको किसको बताएं? अच्छा, इधर Cl क्यों लग रहा है और इधर H क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने एल्कीन में पढ़ाया है कि जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है वो साइड में ऐड होता है, और जो यहां से न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट होता है वो बीच में ऐड होता है। न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है, वो वहां जाएगा जहां स्टेबल केटाइन बने, स्टेबल केटाइन बीच में आता है। ठीक है? तो जितने भी माइनस चार्ज होंगे वो बीच में जाएगा, क्योंकि यहीं पे स्टेबल केटाइन बन सकता है। ठीक है? और जितना भी प्लस चार्ज है वो साइड में आएगा, क्योंकि साइड में स्टेबल एनाइन बनता है। चलो नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ HX के बाद क्या क्या हो गया? हाँ, तुम अपनी कॉपी फाड़ लो। मुंह बंद करके दोबारा लिखोगे जल्दी हो जाएगा।
चलो भाई, इधर लेफ्ट हैंड साइड में X2CCl4 की एडिशन करेंगे और राइट हैंड साइड में वाटर का एडिशन करेंगे। अब X2CCl4 जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता था तो क्या Br ही इलेक्ट्रोफाइल है, Br ही न्यूक्लियोफाइल है ना? तो Br ही इलेक्ट्रोफाइल है, Br ही न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को साइड में लगाते हैं और न्यूक्लियोफाइल को बीच में लगाते हैं। तो Br ही न्यूक्लियोफाइल है, बीच में लग गया, और इलेक्ट्रोफाइल को साइड में लगा दिया, CHBr2 बन गया। ठीक है, आप चाहें तो ये दोनों Br को अप एंड डाउनवर्ड बना सकते हैं, ताकि आपको कल जो मैंने पढ़ाया था टेट्राहेलाइड, यही तो था विसिनल टेट्राहेलाइड, इसी में तो जिंक डस्ट डाल रहे थे और आपको एल्काइन बन रहा था, तो एल्काइन में वापस Br2 डाल के वो बना सकते हो। ठीक है, इससे इसमें जिंक डस्ट डाल दोगे तो क्या वापस ही बन जाएगा, और इसमें वापस Br2 डाल दोगे तो यहां बन जाएगा। क्लियर है, कल ये पढ़ाया था। चलो, यहां पे सिमेट्रिकल है तो Cl ही इलेक्ट्रोफाइल होगा, Cl ही न्यूक्लियोफाइल होगा, तो किसी पे भी इलेक्ट्रोफाइल किसी पे भी न्यूक्लियोफाइल, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। यहां पे देखो CH2 भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ही है, बेंजीन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहां पे CH3 CH CH3 इस कार्बन पे आपके पास लग जाएगा Br Br, इस कार्बन पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल भी Br, न्यूक्लियोफाइल भी Br, तो यहां पे Br Br लग गया, यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल भी Br, न्यूक्लियोफाइल भी Br, Br Br लग गया। सिमिलरली यहां पे देखोगे क्लोरीन और नॉन पोलर सॉल्वेंट में Cl और Cl लगा लिया, सिमिलरली यहां पे Cl और Cl लगा लिया। एकदम क्लियर है। यहां पे आ जाओगे Cl2 और बेंजीन को जब आप ऐड करोगे तो Cl और Cl ऐड हो जाएगा, यहां पे भी आपके पास Cl और Cl ऐड हो जाएगा। तो दोनों तरफ आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो इलेक्ट्रोफाइल है वही न्यूक्लियोफाइल है। एडिशन ऑफ वाटर एल्काइन में, अच्छा एक बात बताओ, अगर एल्काइन की वाटर से रिएक्शन कराएंगे ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों में दोनों सेम टाइप के रिएक्शन नहीं देंगे। तो एडिशन ऑफ वाटर नॉर्मल वाटर से नहीं होता है, खुशरोव रिएक्शन बोलते हैं इसको, खुशरोव रिएक्शन। खुशरोव रिएक्शन एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा हुआ है। अब खुशरोव ने एक स्पेशल तरीका बताया था वाटर को ऐड करने का। यहां भी सिमिलर टू H+, एल्कीन में क्या करते थे, डायरेक्ट वाटर नहीं ऐड होता था, H+ वाटर ऐड होता था, है ना? डायरेक्ट वाटर नहीं ऐड होके एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा था। एल्कीन में वाटर ऐड करने के 3 तरीके पड़े हैं, एसिडिक हाइड्रेशन, HBO, OMDM। ठीक है, यहां पे आपके पास सिमिलर टू एसिडिक हाइड्रेशन होता है। खुशरोव रिएक्शन कहता है कि आप इसमें 1% HgSO4 डालिए, 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4। 1% HgSO4 का मतलब समझ में आया? मतलब 100 ml अगर है HgSO4, उसमें केवल 1 ml है Hg, बाकी सब पानी है। सिमिलरली H2SO4 का सॉल्यूशन 100 ml का बना रहे हैं, 40 ml तो उसमें क्या है, H2SO4, बाकी सब पानी। तो 1% लिखने का मतलब होता है बेटे वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट HgSO4 लिखा हो या 1% HgSO4 लिखा हो, बात एक ही है। इसको लिखा जाता है डाइल्यूट H2SO4 या 40% H2SO4, बात एक ही। या फिर इस रिएजेंट को एक और तरीके में लिखा जा सकता है, देखो ध्यान से, Hg+2 एंड डाइल्यूट H2SO4, एक ही बात है क्या? HgSO4 से क्या निकल आया, Hg+2, और किसके प्रेजेंस में कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4। या फिर इस रिएजेंट को, खुशरोव रिएजेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है H+/Hg+। डाइल्यूट H2SO4 से क्या आया, H+, और Hg+2 HgSO4 से आ गया। तो क्या तीनों सेम ही बात कह रहा है? या तो 1% लिखा हो, या तो वेरी डाइल्यूट लिखा हो, या तो Hg+2 लिखा हो, एक ही बात है।
या तो 40% H2SO4 लिखा हो, या डाइल्यूट लिखा हो, या H+ लिखा हो, एक ही बात है। चलो, तो अब ये रिएक्शन कैसे करता है, इस रिएक्शन के हिसाब से यहां पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, 1 मोल वाटर ऐड होता है, 1 मोल वाटर इज एडेड। 1 मोल वाटर जो है वो बेटा आपके सामने ऐड होता है, 1 मोल वाटर इज एडेड। अच्छा, 1 मोल वाटर ऐड होगा किस हिसाब से, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ, याद रखना होगा। 1% वाटर ऐड होगा मार्कोनिकॉफ से के हिसाब से। अच्छा, मार्कोनिकॉफ क्या बोलता था, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया? क्या नेगेटिव पार्ट यहां आ गया होगा और पॉजिटिव पार्ट यहां जा चुका होगा? नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है। अच्छा, जैसे ये बना, क्या आपको समझ आ रहा है कि सर ये इनॉल बन चुका है? देख लो, क्या ये एल्कीन और एल्कोहल इनॉल बन चुका है? ये इनॉल बन गया है। जैसे ही बेटा इसका टॉटोमर बनाओगे, जैसे ही आप टॉटोमर बनाओगे, तो क्या 2-3 का बॉन्ड 1-2 में चला जाएगा और 1 का हाइड्रोजन 3 पे चला जाएगा, तो क्या बन गया? कीटो, कीटो ग्रुप बन गया, मतलब एसीटोन बन गया, कीटोन वाला ग्रुप बन गया। तो वाटर ऐड होगा, लेकिन 1 मोल वाटर ऐड होगा, उसके बाद तो टॉटोमर हो रहा है। वाटर ऐड होगा, जनरली क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर डबल बॉन्ड है 2 मोल वाटर ऐड होगा, नो, 1 मोल वाटर ऐड होगा, उसके बाद तो अपने आप टॉटोमर हो रहा है। वो टॉटोमराइजेशन के लिए कुछ करना नहीं है। मैंने बताया था ना, टॉटोमर एसिडिक में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है। टॉटोमर दोनों ही मीडियम में काम करता है। तो टॉटोमर देखो एसिडिक मीडियम रिएक्शन में प्रेजेंट है, डाइल्यूट H2SO4, तो टॉटोमर अपने आप होगा। टॉटोमर को बस मीडियम की जरूरत होती है, तो मीडियम है इसके पास। जैसे यहां पे आओ, मान लो यहां पे आपने Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, क्या ये खुशरोव रिएक्शन है? खुशरोव रिएक्शन कहता है कि 1 मोल वाटर ऐड होगा, वो भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। तो क्या आपके सामने एक किसी पे भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सिमेट्री है। अच्छा, क्या ये इनॉल बन गया? एल्कीन और एल्कोहल इनॉल बन गया। अब ये इनॉल बन गया तो क्या टॉटोमर हो जाएगा? तो ये वाला बॉन्ड क्या ऑक्सीजन में लग जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन के कार्बन में लग जाएगा। तो टॉटोमर होने के बाद फाइनली आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 बन जाएगा। क्या कीटोन बन गया? क्या क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। यहां पे जब आप खुशरोव रिएक्शन करोगे, यहां पे मान लो आप खुशरोव रिएक्शन कर रहे हो, Hg+2 एंड डाइल्यूट H2SO4, क्या यहां पे आपके पास यहां OH आएगा? बना दीजिए, CH3 CH, ऊपर जाएगा CH3 CH, यहां जाएगा OH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, क्या ये बन गया? जैसे ये बना, क्या ये इनॉल बना? इनॉल टॉटोमर होके क्या फर्दर आपके सामने CH CH3 और कीटोन में बदल जाएगा? तो ये बना लीजिए फटाफट से, टॉटोमराइज हो जाएगा। 1 मोल वाटर ऐड होगा खुशरोव रिएक्शन में और टॉटोमर हो जाएगा उसके बाद अपने आप। फर्स्ट रिएक्शन देखो, वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, यहां एक हाइड्रोजन है या एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ से ऐड करना है। मार्कोनिकॉफ से नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट यहां आ गया जहां हाइड्रोजन कम था। देखो ये एल्कीन है, एल्कोहल है, तो इसको बोलते हैं इनॉल। और इनॉल क्या होता है? टॉटोमर बनाता है। टॉटोमर कैसे होता है? देखो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, 2-3 का बॉन्ड 1-2 में ट्रांसफर करना होता है। तो देखो 2-3 का बॉन्ड कहां चला गया? 1-2 में। और 1 का हाइड्रोजन 3 में ट्रांसफर करना होता है, तो 1 वाला हाइड्रोजन कहां आ गया? 3। 2-3 का बॉन्ड 1-2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 में। जैसे मान लो यहां पे, जैसे मान लो सेम क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा वैरायटी चेंज किया, CH3 CH, ऊपर दे दिया CH3, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो लिखा हुआ है 1% HgSO4, बट लिखा हुआ है D2SO4, लिखा हुआ है बेटा
D2SO4 और यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है D2O सॉल्वेंट। अब इस क्वेश्चन को करिए, क्या दिमाग लग रहा है इसमें? है तो खुशरोब रिएक्शन ही। अच्छा, लगेगा मार कोनिको ही। अच्छा, OH की जगह क्या बेटा, डाइल्यूट का मतलब वाटर हो रहा था, लेकिन यहां पे सॉल्वेंट लिखा हुआ है D2O है, तो अब कौन ऐड होगा? OD। तो OH के बजाय अब यहां पे सिंपली OD ऐड हो जाएगा, तो CH3 हो गया। यहां पे कौन ऐड हो रहा है? OD। यहां पे क्या बन रहा है? CH2। लेकिन और क्या ऐड होगा? D। भाई D प्लस ऐड हो रहा है ना यहां से, भाई D प्लस ऐड हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? D प्लस है, क्या लग जाएगा? CH2D। एक से OD कहां से आ रहा है? वाटर से। OD कहां से आया? वाटर से। ये H प्लस कौन जनरेट कर रहा है? H2SO4। ठीक है, अब देखो तो यहां पे CH पहले से था, CH पहले से था, कौन जाके जुड़ जाएगा? ड्यूटेरियम। ठीक है, D प्लस कहां से जुड़ता है? D2SO4 से। OH कहां से जुड़ रहा है? वाटर से, सॉल्वेंट से। अच्छा, तो क्या अब आपके सामने ये टॉटोमर होके कीटो बन जाएगा? और कीटो बनने के लिए क्या ये डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो जाएगा? और ये ड्यूटेरियम क्या यहां चला आएगा? That's it. 1% का मतलब होता है 100% में से 1% ही उसमें सॉल्यूट है, बाकी 99% सॉल्वेंट है। तो अगर 99% सॉल्वेंट है तो वेरी डाइल्यूट है, H प्लस मिलेगा। हाँ, नहीं हो रहा था। यस, HgSO4 अगेन याद करो, OMDA में भी काम करते थे। क्यों? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना रहा है, राइट? मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, याद करिए सीधा क्या प्रोडक्ट बनता है। अब एक काम बताओ, मान लो मैं इसमें HBO से वाटर ऐड कराना चाह रहा हूं। HBO याद है? अगर HBO याद है, मैं सेम आपको रिएक्टेंट ले लेता हूं, कोई चेंज नहीं, सेम रिएक्टेंट। सेम रिएक्टेंट में मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा है, क्या होता था उसमें? B2H6 और NaBH4, सॉरी H2O2OH माइनस। या तो B2H6 लेते, मतलब पहला रिएजेंट क्या होता था? B2H6। दूसरा रिएजेंट क्या होता था? H2O2OH माइनस। अब ये वाटर ऐड करेगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ ऐड करता है। HBO जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ ऐड करता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पे H लगा देगा और यहां पे बेटे साइड में जाके OH लगा देगा? एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब क्या ये भी फिर से इनॉल है? और क्या फिर से टॉटोमर बनेगा? अब टॉटोमर बनाओगे तो क्या कीटोन बन रहा है? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड बन रहा है। अब जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो दिस विल बी एल्डिहाइड। आया समझ में? ये सारी चीजें एल्डिहाइड कीटोन में रिपीट होंगी। ये सब एल्डिहाइड कीटोन के बनाने का मेथड है। यस, एल्डिहाइड कैसे बनता है? ये वाला। कीटोन कैसे बनता है? वो वाला। हाँ, अभी तक तो HBO में यूज हुआ है, उसके बाद HBr पेरोक्साइड में यूज हुआ है, आगे भी और होंगे। ये हो गया। अब लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, तो मतलब लिखने के बाद लिखो। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन 3 लाइन का रिएक्शन है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, बट हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं।
तो ये आप जितने भी पढ़ रहे हैं सब रिपीट होगा आगे 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 आने वाले चैप्टर्स में। OMDM, HBO ये सब दोबारा पढ़ना है, ठीक है, बट वहां पे PPCH लिखा जाएगा, वहां पे केवल क्वेश्चन कराएंगे। दोबारा पढ़ोगे कि 5 साल के लिए सोच के आए हो क्या कि पंचवर्षीय योजना में निकालेंगे? जब तक मैं तैयारी करता था तब तक तो 5 साल का लोग सोच के चलते थे, मेडिकल तो 5 साल में ही होगा। 1 साल फिजिक्स पढ़ते थे, फिर अगले साल केमिस्ट्री करते थे, फिर अगले साल बायो करके एग्जाम देते थे, फिर पहली बार में वो रियलाइज करते थे कि क्या क्या गलतियां हुई है, फिर दूसरी बार टेस्ट वेस्ट मॉक वॉक देके सुधारते थे। तो 4 साल में तो कम से कम लगता था लोगों को। अब पेपर ही ऐसा आ रहा है कि 1 शॉट से सिलेक्शन हो जा रहा है लोगों का, है ना। ये जितना तुम लोग सुनते हो ना 1 शॉट ये वो, ये सब भ्रमित करने वाली चीजें हैं। 1 साल रिगरस मेहनत लगता ही है। हाँ तो 1 शॉट बना देते हैं उनके लिए जो पढ़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ी कि 11th क्लास में आया देखो भाई 1 शॉट से हो जाएगा, मत पढ़ो 2 साल बैठे रहो। एक बात बताओ, मान लो आप डॉक्टर बनने वाले हो तो बहुत सारी दवाएं हैं, क्या हर दवा हर पेशेंट को दे दोगे? क्या कह रहा है? हर दवा हर पेशेंट को तो दे नहीं सकते, तो क्या दवा नहीं बनानी चाहिए? गैस का दवा दे दोगे? बेटा सबका पेट तुम्हारी तरह थोड़ी खराब है। चलो इधर आओ, हो गया? तो वो होता नहीं है, फर्जी बात है। हाँ तो मैं फिर बता रहा हूं, वो दवाएं आपके लिए नहीं है। वो दवा बना के रखी गई है कि इमरजेंसी में किसी को काम आया तो दिया जाएगा, पर वो दवा सबके लिए नहीं है। हाँ भाई शांत। भाई एक बात बताओ फिर, क्या मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि नहीं ये सबको नहीं खाना है? तो हम डॉक्टर ही तो हैं, हमारे पास आओ हम बताते। अभी बता रहे हैं ना, यही बताया जाता बंद कमरे में। क्या डॉक्टर खुला होके बोल रहा है कि हाँ मत आना? वो भी तो अपने बंद कमरे में ही बुलाता है, फिर बताता है, प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। चलो भाई बोर्ड पे देखो, क्या हो गया इंस्टा पे? 3 रील बनाए थे, बनाए, अच्छा। तुम्हें पता है तुम्हारा एडमिशन स्टूडेंट की तरह हुआ है, मेरा टीचर नहीं हुआ है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, तुम पढ़ लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो ये 3 लाइन का रिएक्शन है, शांत। अब ये 3 लाइन का रिएक्शन है, इस 3 लाइन में ही पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका फिनिश होगा। और इस पूरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, अब इस पूरे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केवल एक प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, वो पहले समझ लो, उसके बाद तीनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से कर लेना। एनसीईआरटी में 2 दिया है, ध्यान से देखो। मान लो मैंने ये एल्काइन बनाया C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस एल्काइन को क्या मैं टर्मिनल एल्काइन का नाम दे सकता हूं? दिस इज अ टर्मिनल एल्काइन। जब जब ट्रिपल बॉन्ड साइड में बना हो उसको टर्मिनल एल्काइन कहते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के बाद कोई और कार्बन ना हो उसको टर्मिनल एल्काइन कहते हैं। इस टर्मिनल एल्काइन का ये जो हाइड्रोजन है ये स्पेशल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या क्या ये sp कार्बन से जुड़ा है, और sp कार्बन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H क्या एसिडिक H या एक्टिव H कहलाता है। अगर इसके सामने मैं मेटल दे दूं, मेटल क्या होता है, एसिड या बेस? मेटल बेसिक नेचर का होता है। मेटल डोनेट करता है, और डोनेट करेगा तो क्या बेसिक नेचर का होगा। तो यहां पे एसिड है, यहां पे बेस है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा? जी हां, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन में बनता क्या है भाई? सॉल्ट। देखो होगा क्या,
भाई बात मत करो, अगली बार बात किए सीधा बाहर। ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा? अब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, और एसिडिक हाइड्रोजन निकल के देखो H प्लस निकल गया, क्या बन गया? माइनस। और इस माइनस को कौन सेटिस्फाई करेगा? Na प्लस। और क्या यही बेटा सॉल्ट कहलाता है? सॉल्ट का डेफिनेशन हमने आपने पढ़ा होगा कि भाई केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन इज सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट बन गया, साथ में क्या हाइड्रोजन निकला होगा वहां से, और हाइड्रोजन बेटा हवा में उड़ गया। हाइड्रोजन गैस निकला है बट वो हवा में उड़ गया। हाइड्रोजन गैस है, गैस रिएक्शन से स्केप कर गया, बाहर आ गया। ये जो बना आपके सामने सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना, बट यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। आपने क्लास 7th 8th से पढ़ते आए हैं कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। यहां तो वाटर बन ही नहीं रहा, तो हाइड्रोजन बन गया। ये क्यों हुआ? ठीक बात है, और सही लॉजिक पे आइए। क्यों यहां पे एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2 बन रहा है? क्यों सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बन रहा है? देखिए, आप जो 7th 8th 9th का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसमें यह बताया जाता है कि अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है। हर एसिड और हर बेस सॉल्ट प्लस वाटर नहीं देता। क्या लुईस एसिड और लुईस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देगा? नहीं। अर्हेनियस एसिड मतलब जिसमें H प्लस हो, अर्हेनियस बेस जिसमें OH माइनस हो, तो ऐसा एसिड ऐसा बेस जिसमें H प्लस OH माइनस हो वो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। हर जगह सॉल्ट प्लस वाटर नहीं देगा। खैर, अच्छा ये क्या एसिटाइलिन फैमिली का है? भाई क्या ये मिथाइल एसिटिलीन बोलेंगे इसको? इसका कॉमन नेम इज मिथाइल एसिटिलीन। तो क्या ये एसिटिलीन फैमिली का है? तो मैं इसको लिख सकता हूं सोडियम। जब एसिटिलीन जो है आयन बनाया तो इसको बोला जाता है एसिटाइलाइड। आयन जब बनाया नेगेटिव, जैसे क्लोरीन है, क्या बनाया? क्लोराइड। एसिटिलीन है एसिटाइलाइड। ठीक है, ये बन गया सोडियम एसिटाइलाइड। ये सॉल्ट है। इसको, ये तो कॉमन नेम के हिसाब से हो गया। क्या ये इथाइन? अच्छा चलो सोडियम एसिटाइलाइड लिखते हैं अभी। सोडियम एसिटाइलाइड सॉल्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो दूसरा एग्जांपल में दोनों तरफ H और H ले लेते हैं। क्या अब ये एसिटिलीन ही है? अब एसिटिलीन है। मान लो बेटा मैंने यहां पे सोडियम से रिएक्शन कराया, तो क्या अब एक बार रिएक्शन होगा या दो बार? लेफ्ट में भी होगा, राइट में भी होगा। तो क्या इस बार देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से भी H हट रहा है, यहां से भी H हट रहा है। क्या इस बार एक सोडियम इस्तेमाल में आएगा, दो सोडियम आएगा? दो सोडियम आएगा। तो यहां पे आपको 2 मोल सोडियम लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे अब लेफ्ट से भी हाइड्रोजन निकला, राइट से भी हाइड्रोजन निकला, क्या H2 गैस निकल जाएगा? अब जो ये बना है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगेन सोडियम एसिटाइलाइड। इसका अगर पूरा नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा? सोडियम मिथाइल एसिटाइलाइड। और यहां पे क्या हो जाएगा? सोडियम एसिटाइलाइड। चलिए अब देखोगे यहां पे अगर सेम रिएक्शन को, द सेम रिएक्शन ये जो है ये वाला और ये वाला ऊपर वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मैं मान लो NaNH2 से रिएक्शन कराता हूं। अच्छा, कल हमने पढ़ा था ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में था या वीक बेस की कैटेगरी में था? स्ट्रॉन्ग बेस था। अब तो एसिड से और तेजी से रिएक्शन करेगा और फास्ट रिएक्शन करेगा और अच्छे से ये प्रोडक्ट बना देगा। तो देखो जो प्रोडक्ट बनाया दोनों साइड से बनाया, यहां भी C माइनस Na प्लस, यहां भी C माइनस और Na प्लस बन गया। अब देखो H2 गैस बनेगा या H3 गैस या NH3 गैस बनेगा? NH3। भाई अब NH2 है ना, तो NH2 अब H प्लस को ले जाएगा। देखो यहां पे कैसे बनेगा? Na प्लस और NH2 माइनस, Na प्लस NH2 माइनस। तो NH2 माइनस बेस है वो H प्लस को ले जाएगा और अमोनिया गैस बना देगा। सिमिलरली यहां पे देखोगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस बनेगा और आपके सामने क्या रिलीज हो जाएगा? अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। बढ़िया हो गया, ये दो चीजें हो गई। नेक्स्ट, मान लो आपने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आपने कराई है NH4OH प्लस AgNO3। NH4OH प्लस AgNO3 से अब इसकी रिएक्शन आपने कराई है।
क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं? पहले ये इसका नाम क्या है? ये एक स्पेशल नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ NH4OH प्लस AgNO3? कोई बताएगा? NH4OH प्लस AgNO3 कोई बता रहा है? क्या NH4OH AgNO3 को ही टॉलेंस रिएजेंट का नाम देते हैं? दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। इसका अगर आप IUPAC नाम लिखना चाहें तो इसको बोला जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में कोई मेटल दिख रहा है ना? सिल्वर मेटल दिख रहा है, भारी भारी सिल्वर मेटल दिख रहा है। तो क्या मेटल बेसिक नेचर का होगा? क्या यहां एसिडिक H है तो क्या सेम रिएक्शन दे देगा? तो आपके सामने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और क्या यहां पे बेटा Ag प्लस प्रेजेंट होगा, है ना? आपने डी ब्लॉक में पढ़ा होगा Cu Ag Au +1 भी दिखाता है +2 भी दिखाता है। Cu Ag Au जो आपके पास ग्रुप 11 है वो +1 भी दिखाता है +2 भी दिखाता है। तो देखो +1 भी दिखा रहा है Cu Ag Au। चलो ये जो बना क्या बेटा, सिल्वर। सिल्वर किस कलर का होता है? व्हाइटिश होता है। तो जब सिल्वर जम जाता है ना, बहुत सारा सिल्वर नया नया बनता है, जब जम जाता है तो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, आपकी शक्ल उसमें दिख सकती है, मिरर जैसा दिखता है। सिल्वर जब नया नया बनता है, नया नया जब उसको पूरा रिफाइन किया जाता है, तो नया सिल्वर जिसके ऊपर कोई रिएक्शन ना हो, कोई अलग से मटेरियल उसमें नहीं डाला हो, प्योर सिल्वर इतना चमकीला होता है कि आपकी शक्ल उसमें दिख सकती है। ठीक है, तो यहां पे इसको बोला जाता है ये सिल्वर कलर का मिरर बन गया है। ये सिल्वर कलर का मिरर बन गया है। ठीक है ना? इसको कई बार बेटे व्हाइट कलर भी लिखा जाता है। सिल्वर मिरर बन गया है यानी कि व्हाइट कलर का बन गया है। ठीक है ना? होता क्या है, Ag डिपोजिट हो जाता है। Ag डिपोजिट हो गया नया नया, तो इतना चमकीला है कि आपकी शक्ल उसमें दिख जाती है। जरूरी थोड़ी है मिरर में ही शक्ल दिखे, आप कहीं कहीं बेटा वो पानी में भी दिख जाती है। बहुत बढ़िया एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास वो टीना वीना होता है जो नया पॉलिश होके आता है, उसके ऊपर भी देखोगे तो दिख जाएगा, है ना? कहीं भी दिख जाएगा, मतलब ये स्क्रीन पे भी दिख जाएगा भाई, अगर इसको ब्लैक कर दो तो, है ना? तो हाँ, शक्ल दिखता है, मतलब एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, पर हाँ आपको आपकी आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है वो तो दिखी जाएगी भाई। चलो इधर आओ, सिल्वर में दिखता है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। ये व्हाइट कलर का होता है। अब मान लो आपके पास जो तीसरा है, ये बेटा आपके जेई में पूछ लिया था, नीट में भी आसानी से पूछेगा। ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, और ये एनसीईआरटी में, ये सब एनसीईआरटी में यहां से ऊपर तक। ये लास्ट वाला एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई में आया हुआ है, तो आसानी से पूछा जा सकता है क्योंकि उसी का भाई है ये। इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं NH4OH प्लस Cu2Cl2 से। अब क्या होगा? पहले इसका नाम, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, टॉलेंस वालेंस नाम नहीं है इसका, इसका स्पेशल नाम नहीं है, इसका नाम है अमोनिकल। कॉपर नहीं होता है, कॉपर +1 में है तो इसको लिखते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। कॉपर +1 को क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। कॉपर +2 को क्यूप्रिक। तो ये हो गया क्यूप्रस क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन आप कराओगे, क्या यहां भी आपको मेटल दिख रहा है? कॉपर मेटल दिख तो रहा है, तो कॉपर मेटल क्या करेगा, जो एसिड बेस रिएक्शन है वो कर जाएगा, और आपके सामने बेटा Cu प्लस बना लेगा। ठीक है, Cu प्लस। टॉलेंस में कोई भी गैस रिलीज नहीं होता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन ही बना रहता है। सिल्वर मिरर टेस्ट होगा ना, उसमें हम लोग पूरा पढ़ाएंगे कि सिल्वर मिरर टेस्ट सॉल्यूशन किस फॉर्म में मिलता है, कोई गैस रिलीज नहीं होगा, वो पीपीटी बन जाएगा। देखो वहां पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, लिखना चाहो लिख लो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो बेटा आपको याद करना है, इसका कलर रेड कलर का बेटा प्रेसिपिटेट बनता है। बेसिकली बीकर में जम जाता है लास्ट में, तो सॉल्यूशन में जमा रहेगा। प्रेसिपिटेट बन गया मतलब सब कुछ जम गया, प्योर नहीं होगा। किसने बोला प्योर होगा? ये बस ये बताता है, ये रिएक्शन क्या बता रहा है कि क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं। बस ये रिएक्शन बस ये बता रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, या फिर क्या टर्मिनल एल्काइन है या नहीं, बस ये बता रहा है। हाँ, कॉपर +1 में है, +2 में होता तो क्यूप्रिक बोलते, टर्मिनल एल्काइन।
यहां पे नोट करके अभी लिखवाने वाला हूं कि नॉन टर्मिनल एल्काइन, क्या नॉन टर्मिनल एल्काइन के पास कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन पाया जाएगा? नहीं। नॉन टर्मिनल एल्काइन इस तरह के रिएक्शंस नहीं देते हैं। नोट, नॉन टर्मिनल एल्काइन डू नॉट हैव एसिडिक एच। Non-terminal alkyne do not have acidic H and hence do not give the reaction. यहां पे एग्जांपल के लिए लिख लीजिएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, नो एसिडिक H। फटाफट लिख लो। दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करें? हो गया ये वाला? तो क्वेश्चन कैसे करोगे? हाँ, कहां पे? ये NH4 क्यों होगा? NH2 माइनस है ना, तो 2 मोल अमोनिया निकलेगा भाई। ये अभी 2 मोल इस्तेमाल होगा, 2 सोडियम हुआ ना, देखो ये सोडियम एक सोडियम। मंडे को मैं नहीं आऊंगा भाई। हाँ बहुत बढ़िया। अब मंडे को मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरी शादी है। बहुत क्या बात है तुम्हारी, क्यों गधे बन रहे हो? किसी की शादी है उसमें जाना है मुझे। दोस्त यार की शादी होती है ना भाई, आप लोग भी बड़े हो गए तो आपके दोस्त दोस्त होंगे। अब हमारे जितने दोस्त यार हैं वो सब अब निपट रहे हैं, ऑलमोस्ट निपट रहे हैं। तो निपट रहे हैं तब उनकी शादियां हो रही है। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आपको लाइफ का ज्ञान भी दे देता हूं इस बीच बीच में, कि खुश रहने के लिए शादी का होना जरूरी नहीं है। हो गया ये? नेक्स्ट, जल्दी लिखो फटाफट। नहीं, दोस्त दोस्त तो कर रहे हैं आप। दोस्त तो मेरे, एक ऐसा दोस्त था कॉलेज से निकला उसकी शादी हो गई। अच्छा हुआ वो, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं रही, कोई अपनी लाइफ नहीं जी पाया, कॉलेज से निकलते शादी हो गई। अपने वो जो ACP सर है उनकी 23 साल में शादी हो गई थी, 22 एंडिंग में, 23 अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बीटेक करते ही
अब ये तो तभी होता है जब घर वालों को भरोसा नहीं आप पे। भाई 22 साल में लोग शादी तभी करेंगे अब घर वालों को एकदम ही, अब वो भी लड़का होते हुए, आप समझो। तो लड़की कितने की रही होगी? मैंने भी पूछा सर आपकी वाइफ की क्या एज थी, क्योंकि राजस्थान में तो 16-17 इज वेरी नॉर्मल है ना। तो कुछ 21 की थी उनकी वाइफ। मैंने कहा भाई 21 साल में तो इंसान अपना कुछ पता ही नहीं होता है कि कैसे जिंदगी जीनी है, लेकिन आज भाई खुशी से जी रहा है, अच्छी बात है। चलो चलो चलो, तभी होता है ऐसे ऐसे लोगों के साथ, तभी होता है। मैंने बोला था ना एसीपी सर मेरे बर्थडे में आए थे। मैंने आपको बर्थडे की कहानी सुनाई थी आपको कि नहीं? मैं सुनाई थी। लास्ट ईयर मैंने एक बर्थडे सेलिब्रेट किया अपना। तो लास्ट ईयर की बात है, भूल जाओ दिन विन। वो जनवरी में, ठीक। तो पार्टी वार्टी हुई वहां पे। तो मेरी पार्टी में मतलब मेरे दोस्त की लाइन थोड़ी लंबी है, तो सब लोग आए थे, कुछ 100-150 लोग थे। तो हमने क्या किया था, एक जो होता है ना, उसको अब दूसरे टर्म्स में बोलूं, रेस्टोरेंट को हमने बुक कर लिया था, ठीक है। तो पूरा रेस्टोरेंट हम लोग उस शाम को बोले थे कि किसी और को मत एंट्री करो, हम ही काफी हैं, आप 100-150 ज्यादा रेस्टोरेंट में कहीं आ पाएंगे। तो हमने बुक कर लिया, हमारी पार्टी चल रही थी। फिर पार्टी के बाद एसीपी सर जो है तो ज्यादा खा लिए, तो अब उनको कोई ले जाके पहुंचाने वाला लगा कि भाई अब उनको घर पहुंचाया जाए। काफी सारी चीजें इसमें सिंबॉलिक हैं। तो एसीपी सर अपने घर के पास तो चले गए। अब नए नए गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे, हमें पता नहीं था उनका घर कौन सा है, कभी घर पे गए भी नहीं उनके। हम पूछ रहे घर कौन सा है, वो घर ही भूल गए। आप समझ सकते हो क्या 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 रहे होंगे वो। उनको घर याद नहीं आ रहा है, काफी तरफ से उनको घुमाया गया, ये वाला गली है वो वाला गली है, फिर बता रहे हाँ अच्छा यही हो सकता है। फिर उसमें इंसान गए तो पता चला कि अच्छा यही घर है ना। तो एसीपी सर जो है अपने कमाल आदमी है। तो यही होता है जब 22-23 में आप शादी कर लो, तो आपको लाइफ की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप, और बदनाम कौन हुआ अगले दिन? मैं। सारी क्लासेस कैंसिल हुई और सब सब क्लास कैंसिल किए, और सबने वो कर लिया कि सब नीचे लिख देंगे कि वीटी सर के बर्थडे था। और वीटी सर ने देर तक पार्टी की और हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे। और अपने सुधांशु सर तो कमाल आदमी है। तो सुधांशु सर क्या किए, वहां पे लाइव म्यूजिक का प्रोग्राम था कि कोई लाइव म्यूजिक आपको सुनाएगा आके, ठीक है। तो रेट्रो म्यूजिक था, पुराने जमाने वाला म्यूजिक को वहां पे जब इंसान गाता है तो बड़ा अच्छा लगता है आपके सामने। तो एक सिंगर आया था, तो सुधांशु सर भी कुछ ज्यादा खा लिए। तो उसके बाद क्या किया, सुधांशु सर के अंदर का सिंगर आया बाहर। अभी उनको कभी ना वैसे जब उनके पास टाइम हो तो उनको बोलना कुछ गाना वाना सुनाने के लिए, काफी अच्छा गाते हैं। तो वो क्या किए, अब वो स्टेज पे चढ़ गए कि अब गाना हम गाएंगे। अब बुकिंग का पैसा गया, होता है ना गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, वैसे ही गाना अब तो हम गाएंगे। फिर गाना गाए, और उसमें क्या था कि जैसे एक रो हमने छोड़ दी थी कि बाहर वाले आएंगे, कोई और आगे बैठेगा, तो एक रो उधर बैठा हुआ था, वो रो 5 मिनट में खाली हो गया। हम जो पूरा जुगाड़ कर रहे थे कि भाई वो लोग जल्दी जाएं, हमें हम लोग का पूरा रेस्टोरेंट हो जाए, वो जा नहीं रहे थे। सुधांशु सर ने माइक पकड़ा और 5 मिनट उठ उठ के गए हैं सब, जल्दी जल्दी बिलिंग करा के, है ना। वहां पे एक हम लोग के साथ दीपक सर थे। तो दीपक सर पार्टी वार्टी ओवर होने के बाद घर के लिए निकले, लेकिन घर पहुंचे नहीं। उनके घर से फोन आ रहा है, उनके घर से फोन आ रहा है कि सर कहाँ रह गए। फिर हम लोग चले कि अब दीपक सर को ढूंढने का कार्यक्रम करते हैं। फिर दीपक सर क्या हुआ कि वहीं पे पार्किंग में गाड़ी लगी थी, गाड़ी में ही सो गए, घर पहुंच ही नहीं पा रहे। सोचो। एक और पीडब्ल्यू के सर थे, नहीं नहीं अभी भी पीडब्ल्यू में ही है भाई, तो काफी बड़े टीचर हैं। तो वो भी काफी शौकीन आदमी है। तो वो आए, तो क्या हुआ कि वो दीपक सर जैसे क्या हुआ कि वहीं सो गए थे। ये थोड़ा सा ज्यादा काबिल आदमी निकले, ये घर के लिए निकले, रास्ते में सो गए। इन्होंने पेट्रोल पंप के किनारे खाली जगह देखी, गाड़ी पार्क किया और वहीं सो गए। सुबह उनकी वाइफ का फोन आ रहा है कि सुबह हो गया अभी तक पहुंचे नहीं।
हमने कहा वाइफ भी देखिए, वहां वाइफ को भी कोई फिक्र नहीं है, रात भर इंसान बाहर सोया है। ठीक है, फिर हम लोग फिर बहुत बार कॉल वॉल किए, है ना। तो अब 10 बजे मेरा क्लास लगता था, तो मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता था। तो मैं 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकला, फिर रास्ते में देख रहा हूँ यार ये तो सर की गाड़ी है, रात सुबह 9 बजे की बात है। फिर देख रहा हूँ यार यहाँ कैसे हो सकता है, अब मुझे होगा कि भाई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया। फिर मैं गाड़ी लगाया, देख रहा हूँ तो अभी तक सो रहे हैं, सुबह 9 बजे तक। फिर मैंने वहां पे जगाया उनको कि सर अब घर जाने की बारी है। मैंने कहा पहले वाइफ से बात कर लो वरना एंट्री नहीं मिलेगी उधर, है ना। तो यही सब है, तो काफी अच्छा है। हमारी तो, हम तो होस्ट थे ना भाई, हम तो, तरुण सर भी थे, तरुण सर थे, एमडी सर थे, सब लोग, मतलब होते तो सब लोग ही हैं। तो लेकिन अब तरुण सर एमडी सर का क्या है कि वो लोग काफी एक्सपीरियंस है जमाने में, काफी हो गया ना, 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। चलो तो वहां कुछ ऐसी, इधर आओ। तो मैं वही बता रहा था कि लाइफ में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो मेडिकल कॉलेज में जाना और जिंदगी में जो संभव है सब करना, राइट। हाँ भाई हाँ, क्या होता है, सुनो सुनो, अगर आपने वो 5.5 साल मिस कर दिया, वो आपके लाइफ का डायमंड ईयर है, वो गोल्डन पीरियड भी नहीं है, वो डायमंड पीरियड है। ठीक है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, और उतना मजेदार टाइम दोबारा में नहीं आएगा, उतना लर्निंग पीरियड दोबारा नहीं होगा, उतना अच्छा पीरियड दोबारा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहले वहां पहुंचो, तो पहले पहुंच के फिर वहां पे 5.5 साल को ऐसे जीना है जैसे मजेदार लाइफ हो। खैर आइए भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं, अगर आपका कॉलेज है, तो जितने भी बच्चे मेरे पढ़े हुए हैं, दिल्ली वाले तो सब मिलते हैं। देखो, दिल्ली वालों से तो मैं सबसे मिलता रहता हूँ, जो भी एएफएमसी मैमसी और इधर है, उन सबसे मैं मिलता रहता हूँ। बिहार और इस सब में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन दिल्ली वाले लोग तो काफी अच्छे हैं। वहां एक जगह है सीपी, सीपी दिल्ली में एक जगह है जिसका असली नाम राजीव चौक है, काफी फेमस जगह है दिल्ली का, और उसके चारों तरफ ही कॉलेजेस हैं। एम्स हो गया, मैमसी, एएफएमसी, एएफएमसी सॉरी, वीएमएमसी, लेडी हार्डिंग, मौलाना, ये सब उधर ही है। वहीं 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर सारे कॉलेजेस हैं, और सबकी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है। उधर हिंदू राव की एक नई बिल्डिंग बनी है, बहुत बेस्ट कॉलेज है ना, अगेन। तो वो सब मतलब मजेदार कॉलेजेस हैं। वहां पे जो आएंगे सब आपको लगेगा कि क्लास के लोग हैं, है ना। उनका थॉट प्रोसेस बढ़ जाता है कॉलेज में जाने के बाद, क्योंकि वो उसी टाइप के लोगों के सराउंडिंग में रहते हैं, है ना। तो जो आप हो कॉलेज में, आपकी अपलिफ्टमेंट होगी, आप वहां से कई गुना ऊपर चले जाओगे। ठीक है, जिस भी कॉलेज में जाओ, इसीलिए बोलते हैं कि हायर कॉलेजेस में जाओ ताकि ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो। आईआईटी में, एम्स में लोग ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि थॉट प्रोसेस ही बदल जाता है, आपको दुनिया के देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अच्छे लोगों से मिलते हो, है ना, सारा जिंदगी का डर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो सकता है। वहां ये टर्म यूज ही नहीं होता कि नहीं हो सकता, कोई काम हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। खैर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे बेयर्स रिएजेंट हमने पढ़ा था, और बेयर्स रिएजेंट की अब हम एल्काइन में रिएक्शन कराते हैं। बताओ मुझे बेयर्स रिएजेंट क्या था? बिल्कुल सही बात है, बेयर्स रिएजेंट जो था वो था डाइल्यूट KMnO4। डाइल्यूट KMnO4 को ही बेयर्स रिएजेंट कह रहे थे। अब मान लो मैंने एल्काइन लिया, इस एल्काइन में मैंने कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन कुछ भी लिखा हो, सब क्या है? बेयर्स रिएजेंट। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, दे आर बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट करता क्या था? डबल बॉन्ड तोड़ के OH OH लगाता था, सिन एडिशन या एंटी एडिशन। बेयर्स रिएजेंट सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता था। यहां पे 2 बार बॉन्ड तोड़ना है, और 2 बार बॉन्ड तोड़ के क्या लगाना है आपको? OH OH। तो एक कार्बन पे पहली बार बेयर्स रिएजेंट ये लगेगा, दूसरी बार बेयर्स रिएजेंट ये लगेगा। क्या यही होगा? अब इसके बाद एक कार्बन पे 2 OH, शांति से सुन लो, एक कार्बन पे 2 OH C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, अगले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O H में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल।
तो कोई भी आपके पास बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन हो, वेरी सिंपल रिएक्शन है। जो एल्काइन में आप काम एक बार कर रहे थे, यहां पे अब आपको 2 बार सिन हाइड्रोक्सिलेशन करना है। अब मैं इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखता हूं। एक कार्बन पे 2 OH डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, अगले वाले कार्बन पे 2 OH डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा और आपके सामने ये रिएक्शन आ जाएगा। सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा और आपके सामने ये आ जाएगा। नेक्स्ट, मान लो मैं अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन कराऊं। इन दोनों में ही सेकेंड, अब जब हम रिएजेंट लूं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़े हैं। क्या एसिडिक KMnO4 आपने पढ़ा है और एसिडिक K2Cr2O7 होता है? चलिए, तो यहां पे लिख लीजिए H प्लस KMnO4 होगा या H प्लस K2Cr2O7 होगा। तो याद करिए, H प्लस KMnO4 और H प्लस K2Cr2O7 में हो क्या रहा था? क्या बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन लग रहा था? ओजोनोलिसिस जैसा हो रहा था। तो यहां भी वही होगा, एक बॉन्ड ना टूट के क्या आप 2 पाई बॉन्ड टूटेगा? एक बॉन्ड ना टूट के अब बेटे आपके सामने 2 बार पाई बॉन्ड आपके पास टूट जाएगा। तो 2 पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो और यहां पे H। क्लियर हुआ? एल्काइन में पाई बॉन्ड ही टूटता है, पूरा पूरा बॉन्ड नहीं टूटेगा। सिमिलरली यहां पे भी आपके सामने क्या CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यही रिएक्शन है। 2 क्वेश्चन था, छूट गया भाई, 2 क्वेश्चन कराना था आपको, अभी कराएंगे। क्या CH3 सेकेंड वाला? क्या CH3? अच्छा हाँ, अब देखो मैंने बोला कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? फर्दर इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा, फर्दर इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा और इस बॉन्ड को भी तोड़ के OH OH लगा देगा, फर्दर इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा एंड दिस बॉन्ड विल आल्सो गेट कन्वर्टेड टू C डबल बॉन्ड OOH प्लस HC डबल बॉन्ड OOH। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी आपके सामने टूट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH और आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ये वाला बॉन्ड टूट के भी OH OH लग जाएगा। अगर आपके सामने वीक है या माइल्ड है तो कार्बोनिल बनेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग आया तो कार्बोनिल बनने के बाद फर्दर टूट के OH OH लग जाएगा, कार्बोनिल बनने के बाद फर्दर टूट के OH OH लग जाएगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वाले में जब तक पूरा बॉन्ड ना टूट जाए तब तक रिएक्शन होता रहता है। खैर, तीसरा आपके पास आएगा ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस क्या हमने 2 तरीके का पढ़ा हुआ है। पहला तरीका था रिडक्टिव, दूसरा तरीका था ऑक्सीडेटिव। मान लो इसमें मैं अब पहला रिएक्शन करा रहा हूं O3 जिंक वाटर, क्या ये रिडक्टिव हो जाएगा? और दूसरा रिएक्शन करा रहा हूं मैं O3 वाटर, क्या ये ऑक्सीडेटिव हो जाएगा? सेम रिएक्शन यहां भी होगा। जब O3 जिंक वाटर करोगे तो बेटा माइल्ड की तरह रिएक्शन करेगा, माइल्ड की तरह रिएक्शन करेगा, सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और डबल बॉन्ड टूट के इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। जब स्ट्रॉन्ग की तरह रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन बच जाता है और नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगा तो ये डबल बॉन्ड भी बेटे आपके पास तोड़ देगा और फाइनली OH OH लगा देगा।
सिमिलरली रिडक्टिव जो है वो उसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन करता है, और वीक की तरह रिएक्शन करके डबल बॉन्ड खाली टूटेगा। जो आपका O3 है ऑक्सीडेटिव, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन करेगा, और सॉरी ऑक्सीडेटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडेशन करेगा, और आपके सामने ये बन जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। अगर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डबल बॉन्ड खाली पाई बॉन्ड टूटता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पाई बॉन्ड भी टूटता है, सिग्मा बॉन्ड भी टूटता है। हाँ, ये वाला देखो, जिंक वाटर है तो खाली पाई बॉन्ड टूटा, तो दो बॉन्ड टूटा, दो OH दो OH, तो इस पे दो OH डबल बॉन्ड हो, इस पे दो OH डबल बॉन्ड हो, बन गया। लेकिन अगर नीचे वाला आया तो क्या इसमें नेसेंट ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को फर्दर तोड़ देगा, तो यहां पे फर्दर तोड़ के एक लेफ्ट में OH और एक राइट में OH। कल बताया था बेटा, ये माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली रिडक्टिव माइल्ड होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रॉन्ग होता है। नो, O3H2O, या तो ये डालो या तो ये डालो। O3 वाटर में पहले ये वाला रिएक्शन तो होगा ही ना, एक साथ हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि O3 जिंक वाटर में केवल पाई बॉन्ड टूटता है, O3 वाटर में पाई बॉन्ड एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड दोनों टूटता है। क्या? हाँ, यहां ZNO बन जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। देखो, आपसे साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट, आप दो चेन रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, आपका एल्काइन का चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, एल्काइन में इतने ही रिएक्शन है। एल्कीन का बड़ा भाई है, जो काम वहां कर रहे थे वही काम यहां कर रहे हैं, कोई अलग से रिएक्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, हाँ, नहीं, एक कार्बन में OH जोड़ रहा है, कार्बन में OH जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, HC डबल बॉन्ड OH। कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, OH OH लगता है, इधर नहीं, नीचे वाले में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ही टूटेगा, OH OH लगेगा, इस साइड नहीं लगेगा, कहीं भी H OH में कन्वर्ट नहीं होगा, कार्बन कार्बन OH में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट लिखो, चेन रिएक्शन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लो बेटे, इसमें लिखा मैंने सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया करके आपके पास बना है A। उसके बाद इसमें आपने डाल दिया CH3Cl, फिर आपके पास बन गया B, शांत, फिर बन गया B में आपने डाल दिया है O3 जिंक वाटर, O3 जिंक वाटर, फिर बन गया आपके सामने C में आपने डाल दिया है ZnHgHCl। याद है ZnHgHCl क्या होता है? फिर आपके पास बन गया है D, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है बेटा Cl2H, फिर बन गया है E में हमने बेटा डाल दिया है सोडियम ड्राई ईथर, फिर बन गया है आपके सामने F। A से F तक प्रोडक्ट लिखिए, A से F तक आपसे पूछा जाएगा F क्या है। आपको ये दिया हुआ है और आगे पूछेगा। नीट में तो अच्छी बात है कि रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछ रहा है, जेई में प्रोडक्ट दे देता है, रिएक्टेंट पूछ रहा होता है। ठीक है,
तो उसमें कई सारे वैरायटी हो सकते हैं, प्रोडक्ट से तो रिएक्टेंट बनाने में कई सारे तरह हो सकते हैं, इसमें तो एक ही तरीके का होगा। आपके सिलेबस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का चेन रिएक्शन है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का चेन रिएक्शन नहीं है ना। और कोई भी तो जो आप कह रहे थे ना यूट्यूब के वन शॉट में कहीं भी चेन रिएक्शन अगर आता हो तो बता देना, पॉसिबल ही नहीं है। खैर नहीं आता भाई, हम लोग नहीं पढ़ाते इसे। आप देखो मैं सबसे कम वन शॉट लेता, मेरे वन शॉट सारे नहीं मिलेंगे, अजीब लगता है वन शॉट पढ़ाते हुए यार, फर्जी टाइप के वन शॉट। मेरे अगर आप ऐप पे देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर बच्चे बोलते सर उसमें 15 लेक्चर है। अरे तो करना पड़ेगा भाई, मैं 15 लेक्चर का चीज 5 लेक्चर में कैसे करा दूं। चलो खैर, वापस आओ बोर्ड पे आओ। यहां पे देखो ये एल्कीन बन गया भाई, बन गया, क्या बनेगा? ठीक है चलो, कोई लोग कह रहे हैं सॉल्ट बनेगा, कई लोग कह रहे हैं कि सर वो बर्च रिडक्शन है, ट्रांस एल्कीन से ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सॉल्ट बनेगा? कई लोग कह रहे हैं कि ट्रांस एल्कीन। सॉल्ट वाले कितने लोग हैं? सॉल्ट वाले कितने लोग हैं? और ट्रांस एल्कीन वाले कितने लोग हैं? भाई जब ट्रांस एल्कीन बना रहा था तो वहां पे बोला था टर्मिनल एल्कीन नहीं देता ट्रांस एल्कीन, टर्मिनल एल्काइन कभी भी ट्रांस एल्कीन नहीं देगा। टर्मिनल एल्काइन में तो भाई एसिडिक एच है और सामने बेस पड़ा है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन होता था? तो क्या यहां पे बेटा सॉल्ट बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, क्या ये बन गया? बढ़िया, यहां पे बन गया। और देखो इसी में अगर मान लो पूछ ले तो H2 गैस आपका लिबरेट हो जाएगा, ठीक बात है। चलिए मेन प्रोडक्ट तो आपका सॉल्ट है। अब इसमें बन गया CH3Cl, तो क्या मैंने कल पढ़ाया था स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन, क्या बेटा इस माइनस को पहले से ही प्लस पे अटैक हो जाएगा और माइनस से प्लस अटैक करके ये स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन क्या ये बना लिया? अब देखो वो कह रहा है O3 जिंक वाटर डालना है, क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा? क्या आपके पास डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा कार्बन पे? तो देखो सी में डबल बॉन्ड ओ, यहां डबल बॉन्ड ओ लग गया, ये कार्बन पे ये बन गया। अब कह रहा है बेटा ZnHgHCl क्लीमेंसन, क्लीमेंसन में क्या था? जितने भी एल्डिहाइड कीटोन हो उसको एल्केन बना देता है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है। तो क्या ये क्लीमेंसन है? और क्लीमेंसन क्या करेगा? जितने भी ऑक्सीजन है सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देगा। तो क्या आपके सामने बेटे एल्केन बन गया, ये वाला ब्यूटेन बन गया क्या? अच्छा, अब ब्यूटेन में कह रहा है Cl2H, क्या वो क्लोरीनेशन होगा? क्या आपको मेजर माइनर अब निकालना पड़ेगा? मेजर कौन है निकाल के बताइए, 1 डिग्री या 2 डिग्री? निकाल के बताइए, 1 डिग्री मेजर आ रहा है 2 डिग्री? कैसे 2 डिग्री बोल रहे हो? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 1 डिग्री का परसेंटेज कितना आता था? 1 डिग्री का 1 आता था, ठीक है 6। 2 डिग्री का कितना है? 4। 2 डिग्री का कितना होता था? 3.8 होता था ना, ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो क्या 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा? तो जो आपका ई है, ई को मैं यहां लिख रहा हूं, जो आपका ई है वो 2 डिग्री के साथ बन जाएगा, CH3 CH2 CH, यहां पे लगा देता हूं मैं Cl और यहां पे CH, क्या 2 डिग्री वाला मेजर बन गया? अच्छा, अब कह रहा है सोडियम ड्राई ईथर, क्या ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगा? तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या यहां पे रेडिकल बनेगा और रेडिकल बनके क्या अपने जैसे से प्रोडक्ट बना लेगा? तो क्या चेन रिएक्शन आसान है? बहुत आसान है बेटा, अपने जैसे से प्रोडक्ट बना लेता है। क्लियर है? तो ये कैसे हुआ? नोट्स के सारे रिएक्शन अगर दिमाग में हो जाएगा, आप ही में से सारे लोग कर लिए, नोट्स में के सारे रिएक्शन है या नहीं है? तो नोट्स के सारे रिएक्शन अगर दिमाग में है तो हो जाएगा सेम, कोई कार्बन भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं है, सब नोट्स में। एक और चेन रिएक्शन करेंगे, चेन रिएक्शन होगा जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, रिएक्शन बढ़ेगा, चेन रिएक्शन और मजेदार हो जाएगा।
कहां पे, कहां पे एफ, चलो ए बी सी डी, चार आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, जल्दी से बताइए। अब देखो, क्या ये बेटा नॉन टर्मिनल एल्काइन है? क्या ये बर्च रिडक्शन से अब सिस एल्कीन देगा, सॉरी ट्रांस एल्कीन देगा? तो ट्रांस एल्कीन बेटे आपके पास दे देगा, ये बन गया CH3, ये बन गया CH3, क्या यही बनेगा बी में? बढ़िया, ट्रांस एल्कीन बन गया। अब इसमें Cl2 वाटर दे रहे हो, Cl2 वाटर दे रहे हो, तो क्या HOCl ऐड हो जाएगा? क्या सिमेट्रिकल है? कहीं पे भी H, कहीं पे भी Cl, कहीं पे भी OH ऐड कर दो, तो C वाला जो बनेगा, देखो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, कहीं भी न्यूक्लियोफाइल और कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर सकते हो, है ना? अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाना चाहते हो तो देखो, क्या ये सिस ट्रांस बना है? ट्रांस क्या होता है? माइनस। ये एंटी एडिशन या सिन एडिशन? एंटी एडिशन, क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो प्लस में जो आपके सामने बनेगा, क्या CH3 और CH3 बन गया? क्या Br और OH सेम साइड लगने वाला है? Cl और OH सेम साइड लगने वाला है, तो यहां पे Cl लग जाएगा और यहां पे OH, यहां पे H और यहां पे H। अब बताओ, इनएंशोमर है कि रेसमिक मिक्सचर है? इनएंशोमर है, रेसमिक मिक्सचर दोनों है, ठीक है ना? मीजो नहीं है, इनएंशोमर भी है, रेसमिक मिक्सचर भी है। चलिए, अब इसमें कौन H2SO4 डाला है, क्या होगा? हाँ, क्या यहां पे, एक तो मैंने बताया था एल्कोहल खतरनाक, ऊपर से एसिड चला जाएगा और खतरनाक, क्या बेटा सारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा पानी। तो एल्कोहल और एसिड, क्या बेटा यहां पे कार्बोकेटाइन बनाएगा सबसे पहले। तो देख लो, आपके पास यहां पे CH3 है, यहां H है, यहां Cl है, यहां H है, CH3 है। क्या हमने यही पढ़ा था कि OH हट के कार्बोकेटाइन बनाना है? तो OH हट के कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा? नहीं भाई, सेम ही रहेगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री रहेगा, रीअरेंज नहीं होगा। क्या यहीं पे एल्कीन बन जाएगा? यहीं पे एल्कीन बन जाता है। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जो डी है उसमें मैं बना देता हूं, कार्बन बन जा भाई, कार्बन और कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट हैंड साइड वाले पे CH3 लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे भी CH3 लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड वाले पे Cl लगा हुआ है, HCl लगा हुआ है, और राइट हैंड साइड वाले पे H लगा हुआ है। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ट्रांस एल्कीन बन गया। ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे तो क्या रेसमिक मिक्सचर बनता है? जब भी अल्कोहल के सामने एसिड दिख जाए, तो क्या यहां पे मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन कैसे होता है? यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। देखो, यहां से H हटाओ, OH हटाओ, बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, यहां से सीधा बना लो, ये सेम बनेगा। सीधा HOH रिमूव कराओ, अल्कोहल के सामने एसिड, वाटर डिहाइड्रेट। ठीक है, चेन रिएक्शन आपके पास तभी होगा जब आप सारे रिएक्शंस आपके प्रीवियस दिमाग में हो। आपके पास, हम लोग क्लास में भले कर रहे हैं 4 या 5, आपके पास ABC तक ही आता है, 3 ही आता है। एग्जाम में जो भी चेन रिएक्शन आते हैं वो 3 तक आते हैं, एनसीईआरटी में भी 3 तक ही दिया हुआ है, ठीक है? और अपन ज्यादा करके रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। 3 है, BCD कर दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब लिखो यहां पे अगला चैप्टर, दैट इज बेंजीन। अगला चैप्टर क्या लिखना है आपको? बेंजीन। बढ़िया। क्या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ? दिखाओ एक बार नोट्स।
अच्छा इसके पहले भी है। कार्बाइड हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्काइन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, फिर HX हो गया, H प्लस KMnO4 सब। अच्छा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यप लिख लीजिए, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन लिख लीजिए। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बहुत आसान सा है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बेसिकली बेंजीन बनाने का प्रोसेस है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। कैसे होता है ध्यान से देखिए। सबसे छोटा सा एल्काइन ले लेते हैं, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। सबसे छोटा सा एल्काइन, ये क्या हमने ले लिया है, इथाइन। अब सबसे छोटा एल्काइन जब हम यहां पे लेंगे, क्या बेटा आपके सामने रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब ले रहे हैं। रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब क्या करता है बेटे, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब, सब लोग बोर्ड पे देखिए। पहला मोल एल्काइन हमने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH को ऐसा, ठीक है। दूसरा मोल एल्काइन हमने ले लिया ऐसा, और तीसरा मोल एल्काइन आपके स्क्रीन पे हमने ले लिया है ये वाला। अब क्या एल्काइन का पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये पाई बॉन्ड टूट के आगे, ये पाई बॉन्ड टूट के आगे, और ये पाई बॉन्ड टूट के आगे आसानी से टूट जाता है। अब ये जब टूट जाएगा तो क्या ये CH और ये CH में नया सिंगल बॉन्ड बन गया है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड रह गया, क्या नया सिंगल बॉन्ड बन गया है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बन गया और नया बेटे आपके पास सिंगल बॉन्ड बन गया है। क्या यही हुआ है। क्या इसी स्ट्रक्चर को मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं कि ये हमारे पास है क्या, बेंजीन। दिस इज बेंजीन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से आपके पास क्या बनता है, बेंजीन। जैसे मान लो 3 मोल मैंने लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, तो रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब आपको रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहला जब C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाओगे तो यहां पे क्या लिख दोगे आप, मिथाइल। फिर दूसरा मोल जब C ट्रिपल बॉन्ड CH लोगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो पहले बार में मिथाइल और दूसरे वाले में H। फिर जब आप C ट्रिपल बॉन्ड CH लोगे तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, मिथाइल, और यहां पे क्या लिख दोगे, H। कैसे हमने मिथाइल और H को अरेंज किया, ध्यान से देखना। तीनों मोल में हमने ऑल्टरनेट पोजीशन पे रखा है। देखो यहां पे 1 पे रखा है, 2 फिर 3 पे मिथाइल आ गया, फिर 4 फिर 5 पे मिथाइल आ गया, फिर 6 फिर 1 पे। तो क्या ऑल्टरनेट पोजीशन पे मिथाइल लगाना है। ध्यान दीजिए, 3 मोल हमने मिथाइल, 3 मोल लिया है ये वाला, तो 3 मोल मिथाइल में कहां कहां मिथाइल जोड़ना है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे। कोई भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे आप मिथाइल जोड़ दीजिए। क्या ट्रिपल बॉन्ड टूट के यहां चला जाएगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड आगे आ जाएगा और ये वाला ट्रिपल बॉन्ड आगे आ जाएगा। तो देखो आपके सामने क्या ये बेंजीन वापस बन रहा है, बेंजीन बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। तो क्या पहले इधर ऑल्टरनेट पोजीशन पे क्या मिथाइल आ जाएगा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमने मिथाइल लगा दिया, और इसका नाम होता है कुछ मेसिटाइल 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, या फिर मेसिटाइलिन बोलते हैं। मान लो आपके सामने मैंने 3 मोल ऑफ डाई मिथाइल एसिटिलीन ले लिया, अब क्या करोगे, अब डायरेक्ट बताओ, क्या सब पे मिथाइल आ जाएगा। भाई डाई मिथाइल एसिटिलीन में क्या यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां भी मिथाइल और यहां भी मिथाइल है। क्या अगले वाले में C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है। क्या अगले वाले में C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे भी मिथाइल है और यहां पे भी मिथाइल है। क्या पाई बॉन्ड वीक है और टूटेगा, पाई बॉन्ड वीक है टूट गया, पाई बॉन्ड वीक है टूट गया, पाई बॉन्ड वीक है टूट गया। क्या हर कार्बन पे देखो मिथाइल मिथाइल दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हेक्सा मिथाइल बेंजीन। हर जगह आपके पास मिथाइल मिथाइल आते चला जाएगा, हेक्सा मिथाइल एंड बेंजीन, हेक्सा मिथाइल बेंजीन। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहे कि 2 मोल तो आप क्या ले रहे हो, इथाइन, 2 मोल आप ले रहे हो इथाइन, और 1 मोल क्या ले रहे हो, मिथाइल एसिटिलीन। अब दो, अब इसको मैंने रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब दिया है, व्हाट विल बी द आंसर। आयरन लो ट्यूब लो कॉपर ट्यूब लो, एक ही बात है। अब ध्यान से देखो, बस वही उसी तरह से सजा देना है बेटा। C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H लिख दिया, पहला वाला, पहला वाला हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला वाला ये लिख दिया। दूसरा वाला हम यहां लिख देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
बेंजीन के स्टाइल में लिखना है। और तीसरा वाला मैंने यहां पे लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C पे क्या लगा दिया, एक जगह मिथाइल लगाना है। क्या आपके सामने ये टूटेगा, ये टूटेगा और ये टूटेगा? क्या आपके सामने बेटा बेंजीन बन गया? और बेंजीन में किसी भी एक कार्बन पे क्या लगा देना है, मिथाइल। क्या टॉल्यूइन बन गया आपके पास? सिंपल। अगर आपके पास एग्जामिनर ऐसा करके दे दे कि 2 मोल तो आपने क्या ले लिया है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और 1 मोल आपने क्या ले लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब डाल रहे हो, तो देख लो एकदम बेंजीन वाले स्टाइल में CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे क्या लगा दिया हमने, मिथाइल, मान लो मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब जब भी मिथाइल रखोगे सेम ऑर्डर में रखना पड़ेगा। देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, तो अगर यहां रखा है तो क्या ऑल्टरनेट पोजीशन पे मिथाइल रखना पड़ेगा, एक छोड़ के। जब भी मिथाइल रखो अगले वाले कार्बन पे आप मिथाइल नहीं रख सकते, ऑल्टरनेट पोजीशन पे रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर 2 आ गया, और 1 मोल आपके पास क्या है, सिंपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये टूट के आगे चला जाएगा, ये वाला टूट के आगे चला जाएगा, और ये वाला टूट के आगे चला जाएगा। इस हिसाब से आपके पास क्या ये बेंजीन बना या नहीं बना, बन गया, ये बेंजीन बन गया। यहां पे मिथाइल है और अल्टरनेट पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्या 1 और 3 पे बेटा आपके पास मिथाइल आ रहा है, 1 और 3 पे मिथाइल आ जाएगा, बड़ी सिंपल है, ठीक है। जब भी आपको मिथाइल एसिटिलीन का रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब कराना हो, अल्टरनेट पोजीशन पे लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब डाई मिथाइल एसिटिलीन आ रहा है तो हर पोजीशन पे लग रहा है, क्लियर। और जब सिंपल एसिटिलीन है, बेंजीन बन जा रहा है। तो रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। ये लिख लीजिए, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, बेंजीन या उसका डेरिवेटिव। हाँ, क्या, हाँ, टर्मिनल एल्काइन में अगर उसमें OH नहीं है बेस में तो कभी भी नहीं बनेगा। हाँ, हाँ, भाई रिएक्शन नहीं होगा, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इसीलिए नहीं बन रहा है, इसीलिए नहीं बन रहा है, राइट। लिख लिया आपने, नेक्स्ट स्लाइड पे करें।
क्या हो रहा है भाई जिंदगी में? तरुण सर के कोई रिलेटिव एक्सपायर कर गए। चलते रहता है जिंदगी भाई। क्या? हाँ भाई, बूढ़े ही थे ऑब्वियसली। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी लिखो फटाफट। क्यों? बेंजीन कहाँ खत्म हुआ? टाइम हो गया क्या? कितने बजे तक होता है? 11:45? 11? अच्छा भाई, हो गया ये। संडे को एक दिन बेंजीन लेंगे, बेंजीन उसी दिन खत्म करेंगे। इट्स अ 1.5-2 घंटे का टॉपिक है भाई, सिंपली बता देता हूँ। चाय पिला देंगे आपको, ठीक है।